उस रब की नाराज़गी से डरते रहो जिसकी सिर्फ यह है कि अगर तुम बोलते हो तो वो सुनता है, और अगर दिल में रखो तो वो जानता है। अल्लाह ताला से मोहब्बत रखने वाले को तन्हाई महबूब होती है। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। दुआ में लोगों को शरीक कर दिया जाए तो दुआ मंजूर हो जाती है। अगर चाहते हो खुदा मिले तो काम ऐसे करो कि दुआ मिले। नमाज मिट्टी के इंसान को सोना बना देती है। तमीज़ और ज़मीर जिस इंसान में हो उस इंसान से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं। ठोकर भी उन्हीं को लगती है जिन्हें रब ने थामना होता है। अगर ये ज़िंदगी आजी है तो मुश्किलात पे मुस्तकिल नहीं, बस तुम अपने रब के शुक्रगुजार रहो। पता है अल्लाह की मोहब्बत क्या है? वो सारा दिन हमारे गुनाह देखता है, हमारी नाफरमानियां देखता रहता है, और सुबह अपने ही फरिश्तों के हाथों हमारा रिस्क भेजता है। अब वहां से दरवाजे खोलता है जहां से इंसान को गुमान भी नहीं होता। जुमला बहुत छोटा पर इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अपने रब की तरफ आ जाओ इससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। मैं उदास हो सकता हूँ, दुखी हो सकता हूँ, रंजीदा हो सकता हूँ, मगर मायूस कभी नहीं हो सकता कि मेरे रब की रहमतों की कोई हद नहीं। आजमाइश उनको आती है जिनको अल्लाह चाहता है, और वो सब्र करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। बात सिर्फ नियत की होती है। किसी के तहज्जुद भी काम के नहीं और किसी की क़ज़ा भी कबूल हो जाती है। बेबस इंसान का बेहतरीन इलाज उसका अल्लाह के हजूर सजदा है। जब दर्द बढ़ने लगे और कुछ भी समझ ना आए तो अपने रब की तरफ चले जाओ, क्योंकि दिल का सुकून बस उसी की याद में है। जो ना मांगो तो वो नवाजता है, जो मांगो तो बेहिसाब देता है। जिसके काम रब संवारता है उससे काम बंदे कैसे बिगाड़ सकते हैं। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक जिंदगी के हर पहलू पर नजर डाल के देख, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। जो अल्लाह से रो रो कर मांगते हैं उन्हें मांगने के बाद रोने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पाक ज़ात तुम्हारी सारी सुनता है जिसकी तुम एक नहीं सुनते। जो अल्लाह ताला की दी हुई रिस्क को काफ़ी समझे वो ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज नहीं होता। बेशक अल्लाह ही हमें बेहतर से बेहतरीन और खूबसूरत से खूबसूरत तरीन तक लेकर जाने वाला है। दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती हैं। रहीम की रहमत का तलबगार हो, बड़ा करीम है वो जिसका गुनाहगार हूँ मैं। एक ही जुमला इंसान की तरबियत के लिए काफ़ी है कि अल्लाह देख रहा है। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। हम गुनाह ऐसे करते हैं जैसे वो देख नहीं रहा, और वो माज ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। अपनी मांगी हुई दुआओं पर यकीन रखो, वो रहमान है, रद्द नहीं करता। जब तुम उसकी चाहत को अपनी चाहत बना लेते हो तो वो भी तुम्हारी चाहत के लिए गुण फरमा देता है। एक दूसरे के रिस्क पर नज़र मत रखो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई तकसीम करने वाला नहीं। जो लोग टूट जाते हैं और अल्लाह के आगे रोते हैं तो अल्लाह उन्हें फिर जोड़ता है और पहले से बेहतर और मजबूत बनाता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन मुसव्विर है। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नज़र आता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। वक्त अच्छा हो या बुरा, अल्लाह कभी साथ नहीं छोड़ता। इल्म का एक कतरा जहालत के समुंदर से बेहतर है, और अमल का एक कतरा इल्म के समुंदर से बेहतर है। अल्लाह का एक ही दोस्त है, तो उस दोस्त के जितने दोस्त हैं सारे अल्लाह के दोस्त हैं। बंदा जिस वक्त गुनाह करता है
تو اللہ اس پر 4 احسان فرماتا ہے۔ رزق کو بند نہیں کرتا، گناہ کو ظاہر نہیں کرتا، فی الحال عذاب نہیں کرتا، تندرستی کو موقوف نہیں کرتا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگی تو 3 چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ جب کبھی آپ کا دل بے چین رہنے لگے، سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت آپ کو عرش پر یاد کر رہا ہے۔ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ اس گناہ کا گواہ اللہ پاک خود ہوتا ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جس پر امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستے نکل آتے ہیں۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اگر حق بولنا تمہارے بس سے باہر ہے تو کم از کم باطل کے لیے تالیاں تو مت بجاؤ۔ جن کو رب سے مانگنے کی عادت ہو تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہو۔ تعلق جس کی طرح ہوتا ہے، اگر بدریتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دعا ایسے خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور جواب میں اللہ اپنی رحمتیں جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ زبان کا تانا نیزے کی ضرب سے بھی زیادہ اثر کرتا ہے۔ ستاروں کی طرح چمکنا ہے تو تاریکی سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی غفور و رحیم ہے۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے یقین جانو اس سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔